हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने मंथली चार्ट लिया हुआ है और मंथली चार्ट में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा जो पहली बार हाई बनाया था वो 75 रुपए का था और स्टॉक ने इसी लेवल को सपोर्ट लिया हुआ था। तो पहली बात तो ये कि स्टॉक के हाई और लो को आप नोट करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब भी हमारे इन लेवल्स के आसपास आएगा तो स्टॉक हमारे इस लेवल को जरूर टेस्ट करेगा। तो ये लेवल हमारा यहाँ पर टेस्ट होता हुआ नजर यहाँ पर आया सपोर्ट के रूप में और यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। फिर स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो स्टॉक ने जो लास्ट का हाई बनाया वो लगभग हमारा 590 रुपए का था और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आई और ये गिरावट जो है हमारा लो बनाते बनाते स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो और लास्ट का लो अगर आप देखेंगे तो हमारा 31 रुपए का था। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का है जो कि 32 रुपए 31 रुपए का ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से एक तो आपको अपने पुराने लेवल्स पर बिल्कुल ध्यान देना है। दूसरी बात, स्टॉक जब भी हमारे लेवल्स के पास में आता है तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। तो स्टॉक यहाँ से गिरते हुए स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया और उसके बाद से स्टॉक ने हमारा लो बनाना बंद किया और फिर स्टॉक जो है हमारा हाई की तरफ जाता हुआ नजर आया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा लगभग 101 रुपए के आसपास का था और स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद जब गिरावट दिखाई तो इस लो के ऊपर लो बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है और उसके बाद से स्टॉक हमारा अगर आप देखेंगे तो इस लो के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक मंथली चार्ट में हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो आपको सपोर्ट लेवल एक तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 113 रुपए का है मंथली चार्ट में। ये पहला सपोर्ट लेवल है। दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो का रहेगा जो 127 का है। तो 127 का ये दूसरा लेवल हो चुका है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंथली चार्ट पे। फिर स्टॉक हमारा यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा और जब भी स्टॉक हमारा पुराने हाई लेवल के पास में आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल के लो का और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई, दोनों ही सेम टू सेम दिखाई दे रहा है और स्टॉक हमारा जो है यहीं से रिटर्न आते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई और लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई और ये गिरावट अगर आप देखेंगे तो लगातार मंथली चार्ट में रेड कैंडल बना और लो का ब्रेकआउट करते करते स्टॉक नीचे की तरफ चला गया और फिर स्टॉक यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया पर स्टॉक ऊपर नहीं जा पाया और फिर इस लो को तोड़ के नीचे चला गया। तो मंथली चार्ट में स्टॉक ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अप ट्रेंड में है, पर अभी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग पर जो काम करते हैं उनके लिए स्टॉक अभी हमारा सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल के हाई का आप टारगेट रखिएगा, फिर ये ब्रेकआउट होने के बाद आप इस कैंडल के लो का रख दीजिएगा, फिर इस कैंडल के लो का रखिएगा, फिर इस कैंडल के लो का रखिएगा, फिर इस कैंडल के हाई का, फिर इस कैंडल के हाई का और इस तरह से स्टॉक में आपको अपने टारगेट देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम स्ट्रॉन्ग लेवल की अगर हम बात करें तो ये एक आपका स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिलेगा जो 215-16 रुपए के आसपास का है। ये लॉन्ग टर्म के टारगेट है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट हमारा है मंथली चार्ट वाला और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जितने भी लेवल्स है वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं। पुराने लेवल्स जरूर हिट होंगे पर स्टॉक में आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाए। अभी हमारा मंथली चार्ट जो है पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट की तरफ ताकि आपको वीकली चार्ट में क्या सिचुएशन है वो भी दिखाई दे। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं वीकली चार्ट में और वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था ये हमारा था 40 रुपए का, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 46 रुपए का, फिर स्टॉक ने हमारा और ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा 69 का था, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया। तो ये जो लो है 124 रुपए का है।
अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिखाई देगा 113 रुपए के आसपास। तो अभी स्टॉक हमारा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और बार बार स्टॉक हमारे एक लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो स्टॉक इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है और जब स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाएगा 150 रुपए के ऊपर, तो हमारा ये टारगेट पहला रखना है जो 156 का, और जैसे ये टारगेट हिट होगा आपको मैंने टारगेट ऑलरेडी बता दिया है। साथ ही आपको लास्ट के लो का, जैसे ये हाई बना इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, तो ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा 124 रुपए का। अभी स्टॉक यहाँ से देखेंगे तो अप ट्रेंड में है और जब भी स्टॉक इस तरह की कैंडल बनाता है ग्रीन, जैसे कि मंथली चार्ट या वीकली चार्ट हो, तो एक कैंडल देखिएगा ग्रीन बनी, फिर दूसरी कैंडल ग्रीन बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, हाई बनाया। इस तरह से स्टॉक हाई बनाते बनाते यहाँ तक पहुंचा और ग्रीन कैंडल बनाई। अब स्टॉक ने इस कैंडल में देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनाई, वीकली चार्ट में लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। और ये गिरावट कहाँ तक आई आप देख सकते हैं, इस कैंडल के लो को जो कि 66 रुपए का है, और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 65 रुपए 80 पैसे का। तो पुराने लेवल्स हमारे कुछ इसी तरह से काम आते हैं जो हमारे सपोर्ट और टारगेट की तरह चूज किए जाते हैं। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है क्योंकि स्टॉक जो है लो ऊपर बना रहा है और हाई भी ऊपर बना रहा है। अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, जैसे हाई ब्रेकआउट होगा स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा और अगर लो का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक यहाँ जाकर के हमारा सपोर्ट देगा जो कि 113 114 रुपए के आसपास का है। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट में। डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है, तो डेली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा तीसरी बार जाकर के सपोर्ट लिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली बार स्टॉक ने हाई बनाया 156 का, दूसरी बार फिर हाई बनाया हमारा थोड़ा सा 149 रुपए का, फिर स्टॉक ने हाई बनाया हमारा फिर से 149 रुपीज का। तो स्टॉक जो है बार बार दो लेवल से रिटर्न हो रहा है 149 रुपए के, 150 49 रुपए से। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल के पास आता है, रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो बनाते बनाते हमारे इस सपोर्ट के आसपास आ जाता है। अभी फिर से स्टॉक हमारा इसी सपोर्ट के पास में आया और यहीं से स्टॉक हमारा रिटर्न जाते हुए नजर आ रहा है। अगर स्टॉक में ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना है और फिर इस कैंडल के हाई लो का रखना है। तो ये स्टॉक का यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, 2 दिनों से ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। और अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये अगर हमारी बनती रहेगी और इस हाई के पास आकर के क्लोजिंग हो जाती है ग्रीन कैंडल की, तो नेक्स्ट डे में स्टॉक हमारा इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पर इस हाई को टेस्ट करेगा और फिर इस लेवल को भी टेस्ट कर देगा। तो अभी स्टॉक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट कीजिएगा। अभी 2 ग्रीन कैंडल बनी है सपोर्ट पर, इसका मतलब ये है कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा और ऊपर की तरफ ही जाना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।